हाय गाइस। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1A आपका +2 सेकेंड ईयर साइंस CHSE बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप बेसिक लेक्चर रिलेशन का देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। अगर आपको पता है टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में सब कुछ पता है तो देख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिए पार्ट 1 रिलेशन का। ठीक है, तब यहाँ पर करेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि सब रिलेशन का जितना भी बेसिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो भी है, सब यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए हेडिंग लगाएं, रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A, यहाँ पर हम कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जाकर देख लीजिए। तो 1A में सबसे पहला नंबर देख सकते हैं, आपको क्या बोला है। सबसे पहला नंबर एक नंबर आपको दे दिया, एक सेट है ना। क्वेश्चन देखे ध्यान से, कुछ से आपको एक सेट दे दिया ABCD दे दिया, और इससे रिलेटेड बहुत सारा आपको यहाँ पर रिलेशन दिया है। सबसे पहला रिलेशन तो आपको ये दिया है कि AA ऑर्डर पेयर में दिया है आपको, और BB दिया है, AA और BB। ये क्या है, आपको एक रिलेशन दे दिया है ना, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया एक रिलेशन। ये क्या है, रिलेशन है। अरे ऑर्डर पेयर में होता है, हम मैथ में हम देखते हैं, इसको रिलेशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये करना, ये आपको यहाँ पर क्या करना है ना, आपको यहाँ पर रिलेशन दिया है और आपको यहाँ पर दिखाना ये है कि ये कौन सा रिलेशन है ना। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, आपको चेक करना है। क्या करना है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब मैं बताया था कि जो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, है ना। तो तीनों अगर सेटिस्फाई है तो यानी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर इसको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर AA है BB, तो मैं बताया था एक ऑर्डर पेयर में अगर डबलेट, इसको क्या बोलते हैं, डबलेट, यानी सेम नंबर का ऑर्डर पेयर हो तो उसको क्या कहते हैं हम, वो रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव भी बोलते हैं और हम सिमेट्रिक भी बोलते हैं, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसको ये मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा इट इज, यहाँ पर इट इज लिखो, इट इज ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक लिखो पहले। इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या है, आपको ऐसे ही लिखना है, बट आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है ना, जितना तो भी एलिमेंट है सबका डबलेट नंबर हो, यानी AA BB CC DD। बट यहाँ पर A नंबर और B नंबर ये दोनों का ही डबलेट है ना, मतलब CC नहीं है, DD नहीं है। अगर होता तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता और आपका सिमेट्रिक भी हो जाता, ट्रांजिटिव भी हो जाता। बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, बट क्या नहीं होगा, बट नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया ना। आगे से हम सब बता चुके हैं इसका, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव क्या क्या होता है सब। ठीक है, यानी हैंस ये आपका देखो यहाँ पर दोनों दो तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाता तो ये आपका हो जाता इक्विवेलेंस, यानी ये आपका नहीं होगा इक्विवेलेंस, यानी हैंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आया पहला वाला। दूसरा वाला आपको दिया है, रिलेशन दिया है ऑर्डर पेयर में, ध्यान से देखना। AA, हाँ, आपको AA BB और CC और DD। तो मैं आपको बताया था कि अगर एक सेट का सभी एलिमेंट का डबलेट है, यानी एक पेयर है, AA BB CC, मतलब सेम एलिमेंट का अगर ऑर्डर पेयर है, सभी एलिमेंट का, A का है, B का है, C का है, D का है, डबलेट है, डबल है ना, डबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका इक्विवेलेंस होगा। क्योंकि मैं बताया था आपको ये क्या है, मैं बताया था एक रिलेशन मतलब एक सेट का जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट नंबर होगा तो आपका क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। मैं बताया था आइडेंटिटी, यानी मैं बताया था आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है। यानी ये आपका क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या है,
आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास मतलब जो भी आपका सेट में एलिमेंट है सबका डबलेट नंबर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। सिर्फ डबलेट होगा, डबल डबल हो, ए बी बी सी सी डी डी, मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है, नोट करना। यानी आपका ये सब कुछ होगा, यानी इट इज सिमेट्रिक एंड क्या, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव, सब होगा। यानी तीनों सेटिस्फाई कर गया, यानी हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस लिखना है आपको, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया पूरा? तो फटाफट नोट कर लो, आगे करेंगे। चलिए ये तो हाँ, ये तो गया आपका दूसरा। चलिए तीसरा आपका पूछा है, तीसरा लिखें, क्या है तीसरा आपको दिया है, ध्यान से देखना। ए बी ए बी डी और डी बी, ये आपको दिया है, ठीक है। अब यहां पर बताओ ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको चेक करना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो चेक करें रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं। देखिए आपका सेट क्या था, A इक्वल टू ए बी सी डी था ना, तो ए बी बी सी सी डी डी होता तो हम क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी भी बोलते हैं और रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव ये हो रहा है, नहीं है, ए बी बी सी सी डी डी कुछ नहीं है, सेम एलिमेंट का डॉबलेट नहीं है ना। तो यानी ये आपका तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, अगर आपके पास ए बी है तो बी ए होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन होता है सिमेट्रिक का, मैं बताया था, चेक करना, नोट चेक करना। तो यहाँ पर देखो ए बी है, बी ए है, बी डी है, डी बी है, यानी ये आपका सिमेट्रिक होगा, यानी ये आपका होगा सिमेट्रिक, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब चेक करो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिखना ये ओनली ये आपका सिर्फ होगा ओनली सिमेट्रिक, हेंस क्या लिखना है, हेंस इट इज नॉट क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। पूरा क्लियर हो रहा है ना, सिर्फ आपका हो रहा है क्या, सिमेट्रिक, पूरा क्लियर। चलिए हो गया, कुछ नहीं करना है, आपको आंसर मिल गया, ठीक है, ओनली सिमेट्रिक। तो ये तो गया आपका क्या, 3 नंबर। अब देखो 4 नंबर लिखिए, क्या है क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर आपको पूछा है, 4 नंबर आपको दिया है, 4 नंबर आपको दिया है बी सी बी डी और सी डी। देखो यहां पर ध्यान से देखना, सब यहां तो दिख रहा है साफ साफ, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है ना, डबलेट नंबर होगा, यानी डबल डबल होगा, डबल ए बी बी सी सी डी डी, कुछ नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करो सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक बी सी है तो सी बी होना चाहिए, नहीं है, यानी ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, बी सी है, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होते हैं, अगर आपका ए बी ऑर्डर पेयर है, ए बी बी सी है तो आपको यहाँ पर होना चाहिए ए सी, है ना, ए सी होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पर देखो BC है, BC BD है, तो यहाँ पर देखो CD है, यहाँ पर क्या है CD, मतलब सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाँ BC होना चाहिए, ठीक है। AB है तो AB BC है तो BC होना चाहिए, BC भी होना चाहिए, AB BC और सॉरी AB BC AB यहाँ पर CD लिख दे रहे हैं, ठीक होगा, CD है ना, AB CD
ए बी सी डी है तो बी डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी डी होना चाहिए। ये कंडीशन होता है सिमेट्रिक का। किस में होना चाहिए? एक रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पर देखो बी सी है, बी डी है तो सी डी भी है ना। तो आपका ये क्या हो गया? सिर्फ ट्रांजिटिव। और आपका सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, यानी सिर्फ यहाँ पर लिखना है आपको क्या? ओनली क्या? ट्रांजिटिव, ओनली ट्रांजिटिव, हेंस इट इज नॉट क्या? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नोट करो फटाफट। चलिए, हो गया ये आपका 4 नंबर ना। अब देखते हैं 5 नंबर, लास्ट दिया है आपको। हो गया, लिख लिए ना। चलिए 5 नंबर, चलिए 5 नंबर आपको दिया है। 5 नंबर ध्यान से देखना, ए ए, बी बी, सी सी, सी सी, डी डी, फिर दिया है आपको ए डी, डी ए, सी ए, सी डी और डी सी। अब बताओ इसको देखकर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है? चेक करना क्या होगा, बताओ। रिफ्लेक्सिव होगा, होगा। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होता है ना, सभी एलिमेंट का डबल होना चाहिए, सभी एलिमेंट का डबल पेयर होना चाहिए। एक पेयर है, एक पेयर में डबल क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। ए ए बी बी सी सी डी डी है। अब बाकी कुछ है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ए ए बी बी सी सी डी डी है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा, यानी ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, सॉरी सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है? ए डी है तो डी ए है, यानी सिमेट्रिक है। तो यानी सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव देखो, सी ए है, सी डी है तो ए डी है, सॉरी सी ए है, सी डी है तो सी डी है, तो आपका डी सी है, सी डी वही है। तो आपका ये क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, यानी एंड क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, यानी हेंस ये क्या हो जाएगा आपका? हेंस क्या हो जाएगा? इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर हुआ ना। ए ए बी सी सी डी डी है ना। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ और तीनों हुआ, यानी आपका इक्विवेलेंस हो गया। पूरा दिख रहा है ना ठीक से? चलिए नोट करें, देन हम जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, चलिए हुआ। चलिए अब देखो 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 2 नंबर, चलिए हो गया। 2 नंबर करेंगे। चलिए 2 नंबर आपको पूछा क्या है, इस यहाँ पर भी आपको वही दिखाना है इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस, हाँ देखो यहाँ पर 2 नंबर का सबसे पहला नंबर क्या दिया है ना, आपको एक यहाँ पर रिलेशन दिया। क्या पूछा है, ध्यान से देखना। आपको एक रिलेशन दिया है जो कि आपको टेबुलर, सॉरी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। एक्स वाई आपको इस फॉर्म में दिया है, एक्स वाई सॉस दैट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपको सेट दे दिया, रिलेशन दे दिया। ऑन एक सेट दिया, ए सेट बोल दिया 1 2 3 डॉट डॉट 13 तक आपका है सेट का एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहां पर क्या पूछा है, आपको तो ये इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? सेट बिल्डर ना। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है
और आपको यहाँ पर क्या करना है ना, इसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी पेयर पेयर बनाकर लिखना है, कोमा कोमा देकर पेयर, जैसे अब किए थे नंबर क्वेश्चन में जो किए थे, क्वेश्चन जो था हमारा अभी पहला का, उसके जैसा बनाना है और चेक करना है कि वो आपका कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव है, तीनों है कि नहीं वो चेक करना है आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो आपका तो आर है, आर का मतलब रिलेशन, तो इसको आपको टेबुलर फॉर्म में बनाना है, पेयर पेयर में रख कर, है ना, ऐसे ऐसे करना है ना, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, इस तरह आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर बनाओगे तब ना आपको पता चलेगा कि कौन सा रिलेशन है। तो पहले तो ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, कंडीशन क्या है ना, आपका जो ऑर्डर पेयर होगा यानी एक्स वाई जो होगा वो होगा आपका 2x माइनस वाई करोगे तो 0 होना चाहिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग आपका होगा एक्स वाई ऑर्डर पेयर, है ना। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर x का वो वैल्यू डालोगे जो कि 2x और माइनस वाई करोगे तो 0 आएगा, है ना। समझ में आ रहा, मतलब एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढोगे जो कि x का जो भी वैल्यू लोगे, x का जो भी वैल्यू लोगे, y का भी जो भी वैल्यू लोगे, तो दोनों का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो वो दो पेयर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा ले सकते हैं हम, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 1 से लेकर 13 तक नंबर होना चाहिए, 1 से लेकर 13 तक ध्यान से। सबसे पहले तो 1 से शुरू करेंगे, 1 से, तो यहाँ पर अगर हम 1 डाल देंगे x जगह पर 1 डाल देंगे और y जगह पर अगर हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, 0 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 से 1 चला 1 हो जाएगा ना, लेकिन हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 होना चाहिए माइनस करोगे, तो यानी हम यहाँ पर x जगह पर अगर 1 डालेंगे और y जगह पर 2 डालेंगे देन 0 आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0, यानी हमारा सबसे पहला ऑर्डर पेयर तो ये मिलेगा 2 और 2 मिलेगा, सॉरी 1 और 2 मिलेगा, 1 और 2 मिलेगा, ध्यान से देखना। अरे यहाँ पर 1 लोगे एक जगह पर, 2 इंटू 1 2 और यहाँ पर 2 रखोगे तब ना 0 होगा, समझ में आया। फिर आपका 1 के बाद अगर हम 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 जब 4 होगा, तो 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे तो 0 होगा, 4 करेंगे, y जगह पर 4 डालेंगे, यानी 4 डालेंगे तब ना 0 होगा, 4 माइनस 4 0 होगा, 0 आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर अगर 3 रख देंगे तो 6 हो जाएगा, तो y जगह पर 6 रखेंगे, अरे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो जितना आएगा उतना यहाँ पर रख देना है। अगर 4 रखेंगे एक जगह पर तो 4 इंटू 2 8 माइनस यहाँ पर 8 रखेंगे तब ना 0 होगा, यानी 4 और 8, फिर 5 13 तक लाना है लास्ट नंबर। ठीक है, 5 रखेंगे तो 5 इंटू 2 10 यहाँ पर माइनस 10 करना पड़ेगा, यानी 10 रखेंगे वह जगह पर, फिर 6 रखेंगे तो 6 इंटू 2 12 तो यहाँ पर 12 रखेंगे। ठीक हो गया, और 13 तक करना है, और 7 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा क्या 14 हो जाएगा ना, 13 तक होना चाहिए, 12 तक रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मिल गया एक टेबुलर फॉर्म में आपको ऑर्डर पेयर सब दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन ये होगा, ध्यान से देखना कौन सा रिलेशन होगा। कुछ रिलेशन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, 1 2 है, 2 4 है, 3 6 है, 4 8 अलग अलग सब है ना। अगर सेम होता 1 1 2 2 होता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है। ट्रांजिटिव मतलब 1 2 है 2 4 है तो यहाँ पर होना चाहिए क्या 1 4 होना चाहिए, नहीं है, यानी ये आपका कुछ नहीं है। यानी यहाँ पर लिखना क्या है आपको यहाँ पर लिखना है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर क्या ट्रांजिटिव। आप चाहो तो इक्विवेलेंस लिख सकते हो, बट हमको वो नहीं पूछा है ना, ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए सबसे फिर दूसरा हम चेक करेंगे, वही कहानी खुद से कर सकते हैं तो करें। चलिए होगा दूसरा आपको दिया है, आपको रिलेशन दिया है एक्स वाई, मतलब एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए सच दैट x डिवाइड करता हो डी आई वी आई डी ए, डिवाइड करता हो y को। ठीक है, ऑन कौन सेट में, एक सेट दिया है आपको 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, आपको ये सेट दे दिया, ये सेट के अनुसार आपको ऑर्डर पेयर बनाना है जो कि x डिवाइड करता हो y को, यानी
दूसरा एलिमेंट जो है बी एलिमेंट, जो ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट को डिवाइड करता हो, यानी डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो वही हमको यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आर इक्वल टू ढूंढो दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट से डिवाइड होता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक करना, अगर हम यहाँ पर मतलब x डिवाइड y का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब y बाई एक्स होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर x तो हम 1 से ही शुरू करेंगे। अगर यहाँ पर x 1 मतलब 1 कौन कौन सा एलिमेंट को डिवाइड कर पाएगा, अरे 1 को भी डिवाइड कर पाएगा। अरे x जगह पर मैं पहले रखा 1, तो y जगह पर 1 2 3 4 लेके देखो, चेक करो तो कौन किसको डिवाइड कर रहा है 1। अरे 1 तो सबको डिवाइड कर पाएगा, 1 को भी डिवाइड कर पाएगा, 1 2 को भी, 1 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, सबको कर पाएगा। यानी 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा और 1 5 होगा। ये तो हो गया। फिर 2, अब यहाँ पर 2 रखेंगे, तो अब 2 किसको किसको डिवाइड कर पाएगा, 2 को डिवाइड कर पाएगा, 2 4 को डिवाइड कर पाएगा और 2 6 को कर पाएगा, है ना। 2 6 को कर पाएगा। फिर 3 चेक करो, 3 आपका 3 को डिवाइड कर पाएगा, 4 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 आपका 5 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 आपका 3 होगा 6 को डिवाइड कर पाएगा, 4 को डिवाइड कर पाएगा और किसी को नहीं कर पाएगा, 5 को कर पाएगा, है ना, और 6 को कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना, दिख रहा है पूरा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब बताओ यहाँ पर ये कौन सा रिलेशन है, कौन कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या क्या होगा चेक करना। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। यानी आपका जो 1 2 3 4 5 6 जो था आपका ये वाला ए का, सबका डबलेट नंबर है, यानी ये आपका क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो गया। और मैं बताया था आपको आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ होना चाहिए, ओनली जितना टू आपका सेट में एलिमेंट होगा सबका डबलेट होना चाहिए, ओनली मैं बताया था आपको। बट यहाँ पर डबलेट के साथ साथ और भी ऑर्डर पेयर है, तो ये आपका आइडेंटिटी तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा ना, क्योंकि सबका डबलेट नंबर है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। यानी आपका ये हो गया आपका क्या, रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और क्या हो सकता है, चलिए रिफ्लेक्सिव हुआ और रिफ्लेक्सिव तो हुआ। अब चेक करना, सिमेट्रिक होगा, 1 4 है तो 4 1 है, नहीं है, यानी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, चेक करना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सॉरी रिफ्लेक्सिव हुआ बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हो गया। इतना ही आपको लिखना है, समझ में आ गया, पूरा क्लियर, बहुत आसान है। चलिए ये आपका दूसरा गया, अब तीसरा देखो, आपको पूछा है, तीसरा आपको दिया है, एक रिलेशन दिया है R इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, आपको बनाना है x डिवाइड्स 2 माइनस वाई को x डिवाइड करता हो, वैसे आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। कौन सा सेट में ना, ऑन सेट a इक्वल टू 5 तक दिया है, 1 2 3 4 5, ये 5 तक आपको एलिमेंट दिया है सेट में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बनाना क्या है, टेबुलर फॉर्म में ऑर्डर पेयर बनाना है। कैसे बनाना है ना, x डिवाइड्स 2 माइनस वाई, यानी 2 माइनस वाई को x डिवाइड करता हो, यानी डिविजिबल हो, उसी के अनुसार आपको बनाना है ऑर्डर पेयर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा ये, ठीक है ना। तो अब चलो करो,
करके देखो होगा। अरे एक जगह पहले 1 बिठाओ तो 1 किसको किसको डिवाइड कर पाएगा, चेक करना। चलिए चलो हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखो अरे एक जगह पर r इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक जगह पर अगर हम यहाँ पर 1 रख दिए, अरे नंबर रखोगे इसमें से ही, ठीक है ना, 5 नंबर में से एक जगह पर, पहले शुरू से तो हम करेंगे 1 रखेंगे तो y जगह पर क्या क्या रखेंगे तो x डिवाइड कर पाए। अगर 1 रख देंगे तो 2 से 1 चला जाएगा, यानी क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1/1, यानी x 1 को डिवाइड कर पाएगा, यानी 1 होगा, 1 2 होगा, चेक करना, 1 3 होगा। अरे ऊपर जो भी मिलेगा 1 तो सबको डिवाइड कर पाता है ना, 1 4 होगा, 1 5 होगा ऑब्वियसली, है ना। 5 डालोगे तो 5 से 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3/1, 1 तो डिवाइड कर पाएगा ना, यानी पूरा 5 तक 1 आपको डिवाइड कर पाएगा। पूरा क्लियर। चलिए फिर 2 से देखेंगे तो अब देखो 2 से देखेंगे, 2 अगर हम यहाँ पर एक जगह पर 2 रख देंगे, एक जगह पर 2 रख देंगे, 1 तो रखे, अब 2 रखे तो 2 रखेंगे एक जगह पर 2, तो 2 यहाँ पर y जगह पर क्या क्या डालोगे तो 2 डिवाइड कर पाएगा। सबसे पहले 1 डालोगे तो चेक करना, 2 से 1 चला जाएगा 1, यानी 1/2। अरे 1 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, डिविजिबल है क्या, नहीं है, यानी 1 तो नहीं होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर 2 डालोगे तो 2 - 2 और नीचे तो 2 ही रहेगा। अरे 2 तो यहाँ पर रखे ना एक जगह पर 2, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी 0/2 डिविजिबल है, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, यानी आपका 2 2 होगा। और चेक करना 2 3 होगा क्या, अगर एक जगह पर 2 डाल रहे हो 3 होगा, 3 होगा क्या, अरे यहाँ पर 3 करो, 3 से 2 चला जाएगा, 1/3 होगा, 1/2 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 डालोगे तो होगा, 4 से 2 चला जाएगा, -2/2 डिविजिबल है, -1 होगा, यानी आपका 2 4 होगा। और 2 4 तो होगा, 5 से 2 चला नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 4 सिर्फ होगा, 2 2 2 4 हुआ। देन 3 करेंगे तो 3 तो सबसे पहले 3, हाँ 3 करेंगे तो ध्यान से देखना, 3 अगर एक जगह पर 3 लेंगे तो 3 कौन कौन सा नंबर यहाँ पर डालेंगे तो डिवाइड कर पाएगा। 1 डालेंगे तो नहीं होगा, 1/3 हो जाएगा। 2 डालेंगे तो होगा, 2 डालेंगे तो होगा, अरे 2 0 हो जाएगा ना, ऊपर का 0/3 हो जाएगा, 0/3 0 डिवाइड है, ठीक है। 4 डालेंगे तो 4 से 2 चला गया, ना नहीं होगा। 5 से 2 चला, 5 होगा, यानी 3 5 होगा, ठीक है। अब 4 चेक करें, 4 डालोगे तो एक जगह पर ऊपर तो सबसे पहले तो 2 आएगा, है ना, सबसे पहले 2 आएगा, 4 2 आएगा, 4 2, फिर 3 डालोगे तो नहीं होगा, 4 डालोगे तो 4 से 2 चला गया, -2/4 ना होगा, 5 से नहीं होगा, 4 2 हुआ। और 5 करोगे तो ऊपर क्या डालोगे, 2 ही डालोगे, और 5 डालोगे तो नहीं आएगा, यानी 5 2 तक रह जाएगा, ठीक है। अब चेक करो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, यानी आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 है क्या, नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पर लिख देना है नाइदर, क्या लिखना है आपको, ठीक है ना। देखो चेक करना, कुछ नहीं है आपको, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट क्या, नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये तीनों रिलेशन में कुछ रिलेशन नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा आ गया। अब चौथा आपको पूछा है, लास्ट नंबर शायद ना, हाँ लास्ट नंबर, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। R = आपको रिलेशन दिया है, XY एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनाओ जो कि y से x बड़ा या उसके साथ इक्वल हो, लेकिन 4 के साथ दोनों छोटा हो। कौन सा सेट में आपको लेना है, एक सेट में जो कि एलिमेंट है 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, बहुत इंपॉर्टेंट, सोचो।
अब आपको यहाँ पर एक्स वाई ऑर्डर पेयर बनाना है, जिसमें कि आपका 4 से जो जितना भी एलिमेंट होगा, 4 से ध्यान से देखना, 4 से ध्यान से देखना, y जो होगा यानी y जो होगा यानी ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट छोटा होगा ऐसे, इससे छोटा होगा या तो फिर इक्वल होगा, या तो फिर इक्वल होगा। तो कौन कौन सा हो सकता है, सोचो, ध्यान से देखना। x सबसे पहले 1 के साथ होगा, अरे x y दोनों सेम होगा, या तो फिर x बड़ा होगा इससे, पहला वाला से बड़ा होगा, पहला वाला सॉरी सेकेंड वाला से, ये सेकेंड वाला से पहला वाला बड़ा होगा, x बड़ा होगा, या तो फिर उसके साथ इक्वल होगा। इक्वल है, कुछ दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं 1 1 तो 1 2 1 3, ये कुछ नहीं होगा, है ना, पहला वाला हमको बड़ा ही चाहिए। फिर 2 करेंगे तो 2 करेंगे 2 1 होगा, 2 1 होगा ना, पहला वाला बड़ा छोटा, और 2 2 होगा, सेम भी हो सकता है y x, ठीक है ना। ध्यान देना 4 से जो भी होगा x जो होगा 4 के साथ इक्वल, या तो फिर 4 से छोटा होगा। फिर आप करेंगे 3 करेंगे तो 3 1 होगा, फिर 3 2 होगा, फिर 3 3 होगा, है ना। अब 4 भी हो सकता है, 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, और 4 4 होगा, इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? 5 तक है ना, 5 तक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है x जो होगा 4 से छोटा होगा या फिर 4 के साथ इक्वल होगा। तो 4 के साथ इक्वल है पहला वाला, देखो। अब यहाँ पर आगे करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, 5 करोगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 4 से छोटा या फिर 4 के साथ इक्वल होना चाहिए पहला वाला एलिमेंट, जिसको डोमेन कहते हो। डोमेन सबका छोटा होना चाहिए, देखो 1 इससे छोटा है, 2 सॉरी से छोटा बोलते हैं, बड़ा होगा, दूसरा वाला से बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा या फिर सेम होगा, 1 2 बड़ा है, 2 बड़ा है या सेम है, बड़ा है सेम है, बड़ा है सेम है, ठीक है, पूरा क्लियर। तो अब बताओ ये कौन सा रिलेशन होगा, सॉरी तीनों में से कौन सा रिलेशन हो सकता है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, बट 5 तो नहीं है ना, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव 1 2 है, 1 1 है, 2 2 है, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। 2 1 है, 1 2 नहीं है, ये सब नहीं है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी लिखना है आपको, नाइदर क्या सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया ना? पूरा क्लियर दिख रहा है ना? पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ रिलेशन ना होगा, नेदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये तो हमारा कहानी था, एक और दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर से क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे भी करके एक पूछेगा उसमें से, है ना। चलिए तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अब आएगा मेन पॉइंट 3 नंबर में, सब रिलेशन अब यहां पर यूज होगा। तीन नंबर में भी ऐसे बोला है, लेकिन आपको यहां पर ऑर्डर पेयर नहीं बनाना है, ध्यान से देखना। 3 नंबर आपको प्रूव करना है ना। 3 नंबर आपको सबसे पहला रिलेशन दिया है, ध्यान से देखना, mn ऑर्डर पेयर होगा, कैसा ना m-n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, और वो भी ऑन z। अब ये z का मतलब क्या होता है? इंटीजर। ये आपका क्या होता है? इंटीजर्स होता है, तो इंटीजर्स नंबर +-1 +-2 ये सब, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह दे दिया आपको, और बोला है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो कैसे है, क्यों है, ट्रांजिटिव है तो क्यों है, रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है, पूरा रीजन पूरा आपको ठीक से एक्सप्लेन करके लिखना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स आएगा एग्जाम में।
ध्यान से देखना, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन सब उठाकर देख लो, आया होगा ये सब, है ना। 3 नंबर का कितना टो है, 6 टो है, 6 टो में से पक्का एक दिया होगा, ध्यान देना। तो सॉल्यूशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। चलिए नोट करें फटाफट करेंगे। 3 नंबर लिख लिए क्वेश्चन। चलिए आपको यहाँ पर चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, यानी ओवरऑल आपको इक्विवेलेंस है कि नहीं चेक करना है। इक्विवेलेंस के लिए तीनों तो पहले चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है पता है, डबलेट होता है ना, डबलेट होता है पता है आपको। क्या है, ए बी बी, ये मत लिखना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, याद दिला रहा हूँ, ठीक है। आपको रिलेशन ये दिया है। तो यहाँ पर देखो आपको बोल दिया जेड, जेड का मतलब इंटीजर्स +-1 +-2 ये सब, ये आपको सेट है। जेड मतलब एक सेट है इंटीजर्स का, ठीक है ना। ये सेट में आपको ये रिलेशन बताना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो चेक करना कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, डबलेट नंबर होगा, है नहीं। यहाँ पर जो mn होगा वो mm होगा, पहला वाला जो होगा दूसरा वाला वही होगा, सिर्फ mm होगा। मतलब यहाँ पर m जगह पर अगर 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, -1 है तो -1 -1, इस तरह होगा। समझ में आया। यानी आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो भी दूसरा वाला एलिमेंट होगा, यानी दोनों एलिमेंट कहाँ पर रहेंगे, जेड में रहेंगे। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओवरऑल आपका जो m, ये ओवरऑल यानी ऑफ ऑल का होगी, है ना। ऑफ ऑल जितना भी आपका m होगा पहला वाला एलिमेंट सब बिलोंग करेगा कहाँ पर, जेड में, जेड में रहेगा। अगर सब जेड में रहा तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, m - n > 7, यानी यहाँ पर m माइनस जो n होगा, n भी तो रहेगा ना। अरे n कहाँ पर है, जेड में है। तो ध्यान देना रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, m जो होगा यहाँ पर n जगह पर m होगा, दोनों सेम एलिमेंट होगा ना। अरे ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव मतलब ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट, जैसे वहाँ a है तो a b b है, b b c c d d, है ना। ठीक इसी तरह यहाँ पर m - n, यानी यहाँ पर n जो होगा m हो जाएगा, यानी m हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर। जो कि > 7 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन के अनुसार। बट यहाँ पर अगर हम चेक करें -m प्लस हम चेक कैंसिल हो गया तो बच गया 0, 0 < 7, ये तो रॉन्ग है ना। 7 से 0 बड़ा नहीं है कि 7 के साथ 0 के साथ इक्वल भी तो नहीं है। 7 छोटा है 0 से, बट यहाँ पर बोला है 0 बड़ा है 7 से, तो ये रॉन्ग हो गया। समझ में आ रहा है ना, यानी अरे समझ में आ रहा है ना, यानी यहाँ पर जो mm हमको नहीं मिलेगा, mm डज नॉट बिलोंग टू r, यानी रिलेशन में, ये रिलेशन में आपको mm ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है अतएव r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। इसी तरह आपको करना है ना। थोड़ा और लग रहा होगा मैं जानता हूँ, बट ऐसे ही प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। पूरा क्लियर, ये > है ना, हाँ ठीक है। पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अरे हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर जानते हैं कि 0 है 7 से छोटा है, हम जानते हैं, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना, इसलिए आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए आपका mm, यानी आपका जो mm का मतलब रिफ्लेक्सिव में mm ही होगा। अरे mn है तो रिफ्लेक्स में mm होगा, क्योंकि डबलेट नंबर होता है, ध्यान से देखना। तो mm डज नॉट बिलोंग टू r, यानी r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव चेक किए, देखो 3 तो चेक करना है पूरा। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है आपको क्या, सिमेट्रिक। ध्यान से देखना, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब पता है, अरे ध्यान से देखना, इसीलिए बोल रहा था ए बी बी ए, पहला वाला देखो है ना, ए बी बी ए बी है तो बी ए होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो सपोज जब आप सिमेट्रिक करोगे या फिर ट्रांजिटिव करोगे तो सबसे पहले करना है आपको लेट, ध्यान देना। और रिफ्लेक्सिव में आसान हो जाता है करना, है ना। चलो क्या करना है, लेट लेना है पहले, लेट जैसे बता रहे हैं वैसे देखना, वो ऐसे ही पूरा करना, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर mn, ध्यान देना, सपोज यहाँ पर, ठीक है ना, क्वेश्चन तो ठीक है ना,
सपोज एम एन बिलोंग्स टू आर है, सपोज एम एन बिलोंग्स टू आर है। अगर एम एन बिलोंग्स टू, सपोज एम एन बिलोंग्स टू आर है, एम एन बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब एम माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। ये तो बोला सब, अगर एम एन रिलेशन में है तो ये होगा। तो अगर m माइनस एन लेस देन इक्वल टू 7 हुआ तो ऑब्वियसली n माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी यहां पर ध्यान से देखना, n माइनस एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। m माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हुआ तो n माइनस एम, देखो ऐसे समझो, एम एन, सपोज एम एन बिलोंग्स टू आर है तो एम एन माइनस एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। अगर वही लेट यहाँ पर लिख देना, अगर एन एम, ध्यान से देखना, एन एम बिलोंग्स टू आर है, अगर एन एम लेट लिए, ध्यान देना, अगर एन एम बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पर एन माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। ध्यान से देखना, क्या m माइनस एन अगर 7 से बड़ा है या फिर 7 से साथ इक्वल है तो n माइनस एम वही होगा क्या, नहीं होगा। यानी यहाँ पर एम एन तो हमारा है रिलेशन में, एम एन तो है बट एन एम नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको एन एम डज नॉट बिलोंग टू आर, सो यहाँ पर आर इज नॉट क्या, सिमेट्रिक। देखो और थोड़ा समझाएंगे इसको अच्छे से, ध्यान से देखना। सपोज मैं माना इसको, अरे इसको ऐसे करो, यहीं से लेट करो ना, ठीक रहेगा। लेट आपका एन एम बिलोंग्स टू आर है, लेट एन एम बिलोंग्स टू आर है। हम क्या, हमारा तो यहाँ पर ऑलरेडी एम एन है ना, ऑलरेडी एम एन है, यहाँ पर लिखना है तो लिख दो। आपका जो एम एन जो है आर में है, सपोज एम एन जो है आपका रिलेशन में है, अगर एम एन रिलेशन में है तो एम माइनस एन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। अगर एन एम है रिलेशन में तो एन माइनस एम ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। इसके अनुसार अगर समझ, अगर एम एन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो समझ में आना ना, एम माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एम माइनस एन ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, ठीक है ना। अगर एम एन बिलोंग कर रहा है आर में तो एम माइनस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, और अगर एन एम बिलोंग कर रहा है आर में तो एन माइनस एम उल्टा होगा ना, एन माइनस एम। इसके अनुसार अब यहाँ पर एम जगह पर एन आ गया उल्टा, एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अरे एम एन जो है, एन एम वही है क्या, नहीं है, इसीलिए एन एम जो है आपका रिलेशन में नहीं होगा, मतलब ये जो है आपका रिलेशन में नहीं होगा। हम दिखाए आपको, ऐसे ही करना है आपको। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। हो गया पूरा क्लियर? तो ये तो था आपका सिमेट्रिक गया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव, तीनों करना है तब आपको मिलेगा ट्रांजिटिव, है ना। तो ट्रांजिटिव में ध्यान से देखना, चलो अब देखो यहां पर लिखो ट्रांजिटिव में, ध्यान से देखना, वही करना लेट, है ना। लेट ध्यान देना आप, क्वेश्चन ये है लेट ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, एम एन है। ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, एम एन है तो एम एन, ध्यान से देखना, हाँ एम एन, और यहां पर सपोज है आपका क्या, ठीक है, एन पी है, एम एन एन पी है तो यहां पर आपका होना चाहिए क्या, एम पी भी होना चाहिए। ये सब तीनों करेगा लाए कहां पर, आर में, रिलेशन में। एम एन है तो एन पी भी होना चाहिए और एम पी भी होना चाहिए, ये और ये रिलेशन में होना चाहिए, तब ये आपका ट्रांजिटिव होता है। ये लिखना है तो लिख दो, ये हम आगे से वैसे बता चुके हैं सब। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एम एन लेट लिया, एम एन और एन पी जो कि दोनों सपोज रिलेशन में है। ध्यान से देखना,
में माना कि ये और ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, हमको ये दिखाना है। अगर ये दोनों है तो अगर ये हो गया यानी सेटिस्फाई हो गया, रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। अगर ये है तो इसके अनुसार आपको MP बिलोंग्स टू R दिखाना है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर MN बिलोंग्स टू R है, अगर मैं यहाँ पर लिखा, ध्यान से देखना, MN बिलोंग कर रहा है R, इसका मतलब ये हुआ कि M माइनस A ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर NP बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब ये हुआ कि N माइनस P क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना आप, अब ये दोनों को देखो, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, M माइनस N ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और इसका क्या है N माइनस P ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब जब इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये दोनों को अब ऐड कर देंगे तो माइनस n प्लस n कैंसल, M माइनस P ग्रेटर देन इक्वल टू 7 7 14 हो रहा है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, M माइनस P ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए इसके अनुसार। जब अब ये अरे MP दिखाना है, MP बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए, MP बिलोंग्स टू R यहाँ पर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है ना, 7 जगह पर 14 आ रहा है। यहाँ पर अगर 7 हो जाता तो हम लिख सकते हैं MP बिलोंग्स टू R, यानी आपका ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो जाता। यानी यहाँ पर लिखना है आपको MP जो होगा, ये दोनों तो हम लेट मानकर चले कि R में है तो, लेकिन ये नहीं है ना, ये नहीं। अगर ये हो जाता रिलेशन में प्रेजेंट हो जाता तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता। यानी MP डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, पूरा क्लियर। यानी आपको यहाँ पर लिखना है हैंस, है ना, ये हो गया ना, हैंस लिखना है आपको, इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, R सेटिस्फाई तो नहीं किया ना तीनों, यानी आपको लिखना है हैंस R इज, यानी रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, और नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हो। ठीक है, हैंस R इज नॉट इक्विवेलेंस। पूरा समझ में आ गया ना पूरा। चलिए लिखें फटाफट, पहला नंबर गया, ऐसे ही करना है आपको, पूरा क्लियर। चलिए सबसे पहला नंबर गया, चलिए अब दूसरा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था, ये 2020 में शायद आया था, प्रीवियस ईयर में। चलिए लिखें, पहला वाला गया, ध्यान से देखना। अब दूसरा वाला, ठीक है, लिख लिए। चलो चलिए दूसरा वाला आपको दिया है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको दूसरा वाला दिया है। लिखो क्वेश्चन क्या है, दिया है आपको, रिलेशन दिया है R इक्वल टू MN ऑर्डर पेयर होगा, जो कि M माइनस N 2 डिविजिबल ऑफ M प्लस N, यानी 2 डिवाइड्स कह सकते हो, ये सिंबल डिवाइड का सिंबल है ना, ऑन Z में। ठीक है, ये दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा था ये। इसका मतलब 2 डिवाइड्स M प्लस N, इसका मतलब ये होता है डिविजिबल कहो और डिवाइड कहो, है ना। यानी M प्लस N को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी M प्लस N बाई 2, ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, M प्लस N जितना आएगा 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो वही आपको यहाँ पर चेक करना है ये रिलेशन को, कि ये सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। अगर तीनों हो गया तो लिख देना है इक्विवेलेंस। ओके, चलिए तो कैसे करना है, चलिए सबसे पहले तो हम करेंगे कहाँ से रिफ्लेक्सिव से, ऑब्वियसली। चलिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पर जो Mn है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, डबलेट नंबर, सेम नंबर का ऑर्डर पेयर, यानी जितना भी आपका सेम ऑर्डर पेयर MM होगा।
अरे एम एम होगा ना, यहाँ पर एन जो होगा एम होगा, एम जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यानी ओवरऑल आपका यहाँ पर जो एम होगा रिलेशन में ऑब्वियसली होगा, तो रिलेशन बोलते हैं जेड में होगा, जेड का मतलब इंटीजर, कुछ भी हो सकता जेड में होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम क्या चेक करें, रिफ्लेक्सिव लिखना है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव चेक करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 m प्लस n को डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइड्स ऑफ m प्लस n, तो यहाँ पर m तो m है प्लस n क्या है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये कि दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा यहाँ पर जो n m, यहाँ पर जो n होगा ये n m हो जाएगा, सेम एलिमेंट होगा, पहला वाला जो एलिमेंट होगा दूसरा वाला भी वही होगा, तो सबसे वही डालना है रिफ्लेक्सिव में, m m कर देना, कुछ नहीं देखना है, m प्लस m कर देना, यानी आपका क्या हो रहा है 2 डिवाइड्स ऑन m m, अरे m प्लस m यानी 2m आ रहा है, क्या आ रहा है 2m, m प्लस m 2m आ रहा है, यानी 2m को 2 डिवाइड कर सकता है, अरे 2m है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2m 2 इंटू समथिंग, यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी डालोगे m जगह पर 2 से डिवाइड होगा ना, यानी यहाँ पर लिख देना है व्हिच इज डिविजिबल व्हिच इज डिविजिबल बाय क्या 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा ना ऑब्वियसली, अरे यार होगा कि नहीं होगा, होगा तो आपको क्या लिखना है, अतएव एम एम जो होगा और एम एम का मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव कंडीशन एम एम होना चाहिए, तो एम एम रिलेशन में मौजूद है, प्रेजेंट है, यानी हम कह सकते हैं इट इज क्या, इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव। अब आता है आपका सिमेट्रिक, चेक करना, ध्यान से देखना, सिमेट्रिक में आपको चलिए लेट, ध्यान से देखना, लेट एम एन बिलोंग्स टू आर, ऐसे करना है। देखो सपोज एम एन बिलोंग कर आर में, रिलेशन में अगर एम एन है, सपोज एम एन ऑर्डर पे रिलेशन में है, तो अगर है तो यानी 2 डिवाइड करेगा m प्लस n, क्वेश्चन के अनुसार m प्लस n को 2 डिवाइड करेगा, अगर m प्लस n को 2 डिवाइड कर, मान लो m जगह पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 2 6, m जगह पर 4 है, n जगह पर 2 है, 4 2 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसको उल्टा दो, यानी 2 डिवाइड ऑफ n प्लस m, ऑब्वियसली होगा, यहाँ पर 4 है 2 है, 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 4 6, वही होता है, यानी 2 डिवाइड्स ऑफ m प्लस n, यानी n प्लस m इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, समझ में ना, यहाँ पर लिखना है तो लिख देना, नहीं तो छोड़ से चलेगा, ठीक है, यानी आपका 2 डिवाइड्स n प्लस m, यानी आपको लिखना है यहाँ पर जो n m होगा, अरे उल्टा ना, अरे सिमेट्रिक का मतलब क्या है, m n है तो n m होना चाहिए, अगर m प्लस n 2 से डिवाइड कर रहा है तो n प्लस m डिवाइड किया, यानी n m रिलेशन में है, यानी आपको लिखना क्या है ना, इट इज क्या सिमेट्रिक। ध्यान से देखना, ये ऐसे आसानी से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो आपका हो गया क्या 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 सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव, लेट एम एन बिलोंग्स टू आर, सपोज एम एन आर रिलेशन में है और एन पी बिलोंग्स टू आर है, यानी आपको एम पी दिखाना है। अब अरे एम एन आर है तो एन पी भी आर है, तो आपको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव कंडीशन ये है कि अगर एम और पी हो गया तो यानी आपका ट्रांजिटिव हो गया, एम एन रिलेशन में है, एन पी रिलेशन में है, तो एम और पी होगा रिलेशन में तो हो गया, लेकिन कंडीशन ये है कि डिवाइड करता हुआ एम एन एन प्लस एन, तो ध्यान से देखना, अगर एम एन रिलेशन में है तो हम लिख सकते हैं ना 2 डिवाइड्स किसको, m प्लस n को डिवाइड करता है, रिलेशन में है तो इसके अनुसार डिवाइड करता है 2, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर और एक 2 चीज़ समझना, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर m प्लस n, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, अगर मान लो k1 को रख दिए यहाँ पर, 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इसका मतलब ये होता है ना, अगर mn को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ इसका मतलब ये है कि इधर इक्वल, इधर 2 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना, डिवाइड करेगा,
तो इसीलिए मैं m प्लस एन इक्वल टू क्या लिख दिया 2k1। आप यहाँ पर k जगह पर कुछ x y z कुछ भी रख दो। क्यों रखा? अरे यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होगा तब ना 2 इसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह यहाँ पर np बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब ये है कि n प्लस पी इक्वल टू 2 इंटू कुछ ना कुछ मान लो यहाँ पर है k2 रख दिया, तभी तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ना करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, यानी m प्लस एन, ध्यान से देखना, m प्लस एन और प्लस n प्लस पी इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2, 2k1 प्लस 2k2, है ना, दोनों को ऐड कर देना। अब देखो m और p में रखा, m प्लस p रखा, n एन 2n, 2n को उधर फेंका तो ये 2 सभी में 2 कॉमन जाएगा ना, 2 कॉमन गया, k1 प्लस k2 और देखो n एन 2n प्लस 2n को उधर फेंका माइनस 2n, तो 2 तो कॉमन ले लिया, माइनस n बच गया। अब देखो यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहे हैं ना, अरे 2 को इधर मिटा देंगे तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, है ना, यानी हम ऐसे मत लिखना, बस आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 है, यानी 2 इसको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा तो डिवाइड हो सकता है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि MP, ऐसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पर ना, देखो ध्यान से 2 जो है डिवाइड करेगा किसको ना, MP को भी डिवाइड करेगा। सो यहाँ पर लिख देना है, ये तो हो गया ना, मिटाएंगे इसको, चलिए ध्यान से देखना। सो आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या MP बिलोंग्स टू R, रिलेशन में MP भी मिलेगा, यानी MP भी मिल गया मतलब ट्रांजिटिव हो गया। सो R इज क्या ट्रांजिटिव। अब देखो तीनों हो गया, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं, रिफ्लेक्सिव हुआ ना, रिफ्लेक्सिव हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ ना, हाँ रिफ्लेक्सिव सब हुआ, यानी अतः लिख लें आपको देयरफॉर R इज क्या इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। ओके गॉट इट, पूरा समझ में आ गया। चलिए फटाफट लिख ले, 3 नंबर करेंगे। चलिए हो गया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा आ गया, अब तीसरा करके देखते हैं। ध्यान से देखना, 6 में से पक्का एक देगा रिलेशन में, है ना। चलिए 3 नंबर लिखे हैं, 2 नंबर कंप्लीट हुआ, 3 नंबर क्या दिया है, चलिए 3 नंबर आपको पूछा है, आपको एक रिलेशन दिया है R इक्वल टू MN सॉज दैट M प्लस N जो होगा इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बोला है शायद ना, 3 बोला है। चलो कौन सा सेट में, ऑन जेड सेट में, ठीक है। ध्यान से देखना, डिविजिबल नहीं होगा बोल रहे तो, चलिए कैसे, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, है ना, ठीक है। पता है जितना भी आपका M होगा वो आपका Z में रहेगा ऑब्वियसली, चलो ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, Mn जो होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा बोल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान समझना इसको। यानी यहां पर डिविजिबल मतलब यहां पर ऐसे लिख सकते हो 2 डिविजिबल M प्लस N, जो कि नहीं होगा, 3 नहीं होगा,
m प्लस एन सॉरी नहीं होगा बोला, यानी 3 डिविजिबल नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा बोल रहे, यानी सीधा सीधा लिखेंगे तो m प्लस एन जो होगा, अरे इसको ऐसे लिखना है, चलो ध्यान देखना। यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो m प्लस एन होगा वो 7 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, यानी यहाँ पर कुछ ना, सॉरी 3 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा नंबर, है ना, डिविजिबल नहीं होगा बोल रहे हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ध्यान से देखना, m प्लस m यानी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होता है, n जगह पर m होगा, तो दोनों को ऐड करके देखते हैं, m प्लस m यानी क्या आ रहा है, 2m आ रहा है, और 2m क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, यानी हुई चीज यहाँ पर लिखना है, हुई चीज नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और आगे से भी बोल दिया कि डिविजिबल नहीं होगा, यानी आपका ये सेटिस्फाई हो गया, यानी आपको यहाँ पर m क्या बिलोंग करेगा R में, सो R इज क्या हो जाएगा, क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। पूरा समझ में आया, पूरा समझ में आया, चलिए ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, पूरा समझ में लिख लिया ना, चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, चलो अब आता है सिमेट्रिक, ध्यान से देखना, सिमेट्रिक, ठीक है। चलो लेट एम एन मैं मान लिया रिलेशन में है, अगर एम एन रिलेशन में है तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है ना, m प्लस एन जो होगा 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, मतलब 3 डिविजिबल नहीं है, इसे 3 इससे डिवाइड नहीं करता, इसको डिवाइड नहीं करता 3, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट दे दो, 3 के 1 दे दिया, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा। अगर m प्लस एन 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि nm भी नहीं होगा, nm भी नहीं होगा, यहाँ पर 3 के 2 या कुछ दे दो, नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, नहीं होगा, यानी आते हुए लिखना है nm जो होगा डिविजिबल है, अरे नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यानी nm क्या लिखना है, डिविजिबल नहीं होगा 3 से, यानी nm करेगा रिलेशन में रहेगा, अरे वही तो बोला mn इज नॉट डिविजिबल बोला है, सेटिस्फाई कर गया ना, nm अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो सॉरी mn अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो nm भी नहीं होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, nm रिलेशन में मिलेगा, यानी आपको क्या लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान देखना, अतएव R इज सिमेट्रिक, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए आप देखो यहाँ पर आप चेक करेंगे ट्रांजिटिव, लेट जैसे हम करते थे mn बिलोंग्स टू R है और np बिलोंग्स टू क्या है, R है। क्वेश्चन के अनुसार mn अगर R में है तो हम लिख सकते हैं m प्लस n जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो, 3 से डिवाइड नहीं हो, तो mn डज नॉट बिलोंग टू 3 इंटू कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तभी जो 3 इधर आएगा तो मल्टी डिवाइड होगा, तो 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होगा, np डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पर ले लिया 3 के 2, ठीक है। अब ये दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, क्वेश्चन ठीक है ना पूरा, ऐसे करेंगे तो mn फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, देखिए ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते तो आसान हो जाएगा। सपोज मैं मान लिया आपको जो यहाँ पर mn है यानी ऑर्डर पेयर है, सपोज मैं मान लिया यहाँ पर, लेट मैं 2 ठो ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ, एक ठो मैं लिया 3 1 जो कि रिलेशन में है, और एक ठो मैं ले लिया 6 1 1 6 ले लिया, 1 6 ले लिया, ये भी मान लो सपोज रिलेशन में है। ध्यान से देखना, अगर 3 1 है, ध्यान से देखना, अगर 3 1 है, अगर 3 1 रिलेशन में है, इसका मतलब 3 + 1 डज नॉट बी इक्वल टू क्या, क्या 3 के 1,
होगा, 4 होगा ना। अरे 4 क्या 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर इसको देखें तो देखो यहाँ पर 1 6 बोलने से 1 + 6 यानी 7 होगा, डज नॉट बी इक्वल टू 3, मान लो K2 दे दिया। अरे ये दिया वैसे ही, इसका मतलब आपको ये दिखाने के लिए कि 3 इससे डिवाइड है, तो यहाँ पर नहीं है डिवाइड, ये इधर आएगा तो डिवाइड, 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 डज नॉट इक्वल टू 3 K2, ऑब्वियसली होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा इससे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर ये है 3 1 भी नहीं हुआ, 1 6 भी नहीं हुआ, तो 3 6 क्या होगा? अब देखो चेक करो, तो 3 + 6 डज नॉट इक्वल टू 3 K2 होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देना, 6 + 3 9, 9 डज नॉट इक्वल टू 3 K2 तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि 3 9 से डिवाइड होगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी आपका ये क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हो गया ना ये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है नॉट डिविजिबल, 3 से डिवाइड नहीं होता हो, वैसे आपको ऑर्डर पेयर ढूंढना है। बट यहाँ पर 1 6 जब आप ऑर्डर पेयर लिए, कहाँ गया 1 6, हाँ 1 6 जब ऑर्डर पेयर लिए तो 1 6 बोलते हैं, 3 6 जो ऑर्डर पेयर लिए तो आपका हो गया ना, 3 6 ऑर्डर पेयर लिए तो 3 K2 यानी 9 हो रहा है, 9 जो कि 3 से डिवाइड है, यानी आपका ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ध्यान से देखना, ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ, वो आपका सिमेट्रिक हुआ, बट वो ट्रांजिटिव नहीं हो पाया। तो यानी यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देना कि देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे, R इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रहा है ना, यानी आपका तीनों नहीं मिला, यानी हैंस R इज नॉट इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। देखिए चलिए 4 नंबर करेंगे, चलिए फटाफट लिख लें। देखिए ऐसे ही प्रैक्टिस आपको करना है, ऐसे इसका कुछ ट्रिक नहीं है कि ऐसे ऐसे है कि आप कर लो, ऐसे नहीं है, इसको खुद के अनुसार करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो हो गया आपका, कितना नंबर? 3 नंबर। 4 नंबर देखिए, ये बहुत आसान है। 4 नंबर आपको पूछा है, रिलेशन एक दिया है, रिलेशन mn m/n इज ए पावर ऑफ 5 ऑन z दे दिया, ठीक है, ऑन z, ठीक है। z ध्यान से देखना, z सेट में ये रिलेशन, ध्यान से देखना, z सेट में m/n ऑर्डर पेयर के अनुसार रिलेशन होगा, जो कि m/n करोगे तो 5 का पावर होता हो, वही रिलेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा रिलेशन ये हो सकता है, वही देखना है आपको, ठीक है ना। तो mn जो है, m/n इज पावर ऑफ 5 का पावर होगा, mn ऑर्डर पेयर होगा, इस तरह ना m/n करोगे तो 5 का पावर होना चाहिए, उसी प्रकार ये रिलेशन है। तो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, कौन सा, वही देखना है। तीनों कौन सा है, तीनों है कि इसमें से कोई एक है, वही देखना है, ठीक है। तो चलो पहले तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है आपको, क्वेश्चन के अनुसार आपको ये बोला है कि m/n जो है ये 5 का पावर है, कुछ ना कुछ, मैं मान लो मैं k ले लिया, क्या ले लिया, k ले लिया, 5 का पावर k का मतलब ध्यान देना, यहाँ पर जो k है वो z में बिलोंग करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है पता है ना, रिफ्लेक्सिव मतलब हम यहाँ पर n जगह पर m ले जाएंगे, m/n जगह पर m, और m/m यानी आपका 1 होता है, और 1 को हम 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। 5 का पावर आपको दिखाना है, क्योंकि वही बोला है पावर ऑफ 5 1, अरे जिसका वैल्यू 1 उसका
जिसका पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो 5 का पावर 0 यानी यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। यानी ये आपका क्या है, पावर ऑफ 5 है ना, पावर ऑफ 5 है, 5 का पावर है 0। mm जो कि 1 होगा, 1 यानी 5 का पावर 0, यानी आपका ये रिफ्लेक्स ऑब्वियसली होगा, सेटिस्फाई हो गया। 5 का पावर 0 है यानी 5 का पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी mm लिखना है। mm जो है आपका मिलेगा कहाँ पर, ये रिलेशन में मिलेगा। यानी आपको लिखना है कि R इज क्या, रिफ्लेक्सिव। समझ में आएगा। चलिए रिफ्लेक्सिव का कहानी गया। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है मैं बताया, mn है तो nm होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या करते हैं हम, लेट अगर mn बिलोंग्स टू r, अगर mn रिलेशन में है, इसका मतलब ये है कि m बाई n क्या होना चाहिए, 5 का पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मान लो k है, मान लो क्या है, k है। अगर इसको उल्टा देंगे, mn बिलोंग्स टू r हुआ ना, हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, nm दिखाना है। nm अगर रिलेशन में मिलेगा तो ये का सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर इसको उल्टा देंगे, n बाई m कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसका नीचे 1 है तो ये 1 बाई 5 का पावर k हो जाएगा, और 5 का पावर के ऊपर हम लाएंगे तो 5 का पावर माइनस k हो जाएगा। यानी हम जानते हैं माइनस k भी आपका z में रहा है। अरे माइनस k मतलब माइनस नंबर, और माइनस नंबर तो z है ना, इंटेजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आता है। यानी आपका देखो यहाँ पर n बाई m जो है वो भी पावर 5 का पावर कुछ ना कुछ आ रहा है, समथिंग आ रहा है। 5 का पावर आ गया मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो nm भी बिलोंग करेगा कहाँ पर, रिलेशन में, यानी ये आपका R इज सिमेट्रिक। समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। चलिए सिमेट्रिक हो गया, चलिए रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। अब देखो ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव चेक करना, ठीक है, जैसे मैं बताया वैसे करना। चलो हो गया, ध्यान देखना, लेट mn बिलोंग्स टू r, ध्यान देखना, लेट mn बिलोंग्स टू r, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, mn बिलोंग्स टू r, और np बिलोंग्स टू r। अगर ये दो पेयर रिलेशन में है तो आपको ये mp दिख गया रिलेशन में, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव तो ये है ना, mn है, np है तो mp होना चाहिए, ठीक है। तो अगर mn रिलेशन में है तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए, m बाई n, 5 का पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मान लो 5 का पावर k1 है, np है अगर तो n बाई p, 5 का पावर मान लो है k2, कुछ ना कुछ होना चाहिए, वही बोला है ना, ध्यान से देखना। 5 का पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, 5 का पावर समथिंग होना चाहिए जब आप डिवाइड कर रहे हो दोनों को। अब देखो यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई जब किया, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, mn इंटू np किया, इक्वल टू 5 का पावर k1 इंटू 5 का पावर k2 किया, जो कि 5 का पावर k1 प्लस k2 होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये कैंसिल, बच गया क्या, m बाई p मिल गया हमको। 5 का पावर k1 प्लस k2, मान लो मैं k1 प्लस k2 को मैं बढ़ा के ले रहा हूँ, ये ठीक है। अरे 5 का पावर मिल गया, यानी m बाई p डिवाइड किए तो 5 का पावर समथिंग मिल रहा है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि m और p भी आपको रिलेशन में मिलेगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा, R इज क्या, ट्रांजिटिव। ओके, पूरा क्लियर। यानी आपको लिखना है, सो हेंस क्या, R इज इक्विवेलेंस
रिलेशन, इतना लिखना है। समझ में आया 4 नंबर। चलिए और 2 ठो है शायद, 5 नंबर कर देंगे, 6 नंबर। चलिए 5 नंबर करते हैं। हो गया ना, लिख लिए? चलिए लिख लिए, लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया, बहुत गर्मी हुआ। चलिए 5 नंबर हो गया। अब सॉरी 4 नंबर हुआ, 5 नंबर देखते हैं। पूरा दिख रहा है ठीक से? चलिए 5 नंबर लिखते हैं। पूरा दिख रहा है ना? चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर। 5 नंबर आपको दिया है R इक्वल टू m इंटू n इज डिविजिबल बाय 2 ऑन जेड। ऑन जेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पर बोला है कि आपका mn जो है वो है डिविजिबल किससे ना 2 से है। दिख रहा है ना? और एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए गंदा हो गया ये। चलिए हाँ, अब चेक करना। रिफ्लेक्सिव, चलो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो कंडीशन तो पता है, ध्यान से देखना। चलो बहुत बढ़िया। mn जो है, mn ऑर्डर पेयर है जो कि mn 2 से डिविजिबल है, यानी 2 डिवाइड करता है। तो सपोज मैं यहां पर लिखा लेट 3 कहां पर है ना, z में है। z में बोला है तो सपोज मैं 3 एक ठो लिया। अब यहां पर देखो mn के अनुसार अगर हम करेंगे, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो 2 डिवाइड करता है mn क्वेश्चन के अनुसार बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई चीज यहां पर लिखना, कोई चीज डिविजिबल बाय क्या बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं। ठीक है, m इंटू n करोगे तो 2 से डिविजिबल है ना, mn ये बोल रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, तो अब यहां पर देखना 2 इंटू m जगह पर मैं क्या लिया, 3 लिया। लेट 3 बिलोंग्स टू z, यानी m क्या है हमारा 3 है। यहाँ पर मैं लिया एक एलिमेंट 3 बिलोंग टू z और 3 एक लिया एलिमेंट, तो m जगह पर 3 लिया, n भी क्या हो गया, क्या है n जगह पर 3, यानी आपका क्या हुआ 3 इंटू 3 9, यानी 2 डिवाइड 9 हम लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर लिखना है व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अरे 2 से डिविजिबल है क्या? 9 नहीं है। समझ में आया ना? यानी आप यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर सो यहाँ पर आपको 3 3 नहीं मिलेगा। कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, मैं 3 3 लिया तो 3 3 लिया तो 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, आर में नहीं मिलेगा। सो आपका लिखना है आर इज क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ओके, चलिए समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। क्वेश्चन के अनुसार बोला था m इंटू n जो होगा 2 से डिविजिबल होगा क्वेश्चन के अनुसार, बट हम जब 3 लिए m जगह पर तो n भी तो 3 होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन है। m n दोनों सेम होगा, m m यानी 3 3 3 इंटू 3 9, 9 2 से डिविजिबल है, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो 3 3 डज नॉट बिलोंग टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव का कहानी। अब आता है सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक, चलिए ऑब्वियसली लेट अगर mn बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब mn जो है 2 से डिविजिबल है। सपोज 2 से डिविजिबल क्वेश्चन के अनुसार, तो 2 से अगर mn डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 2 जो है nm से भी डिविजिबल होगा। मान लो m जगह 2 ले लिए, n जगह पर कुछ भी ले जाओ, मान लो 4 है, 2 4 8, और उसको उल्टा हो गया 4 इंटू 2 8, वही 2 से डिविजिबल है, यानी वही चीज़ डिविजिबल बाई यहाँ पर लिखना है तो लिख देना वही चीज़ डिविजिबल बाई 2। सो यहाँ पर देयरफॉर
यहाँ पर लिखना है ना NM, और MN है तो NM चाहिए ना हमको, NM बिलोंग करेगा R में, सो R इज क्या, सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत बढ़िया, सिमेट्रिक गया। अब आता है आपका ट्रांजिटिव। चलिए फटाफट कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ध्यान से देखना। चलिए ट्रांजिटिव खुद से करें। सपोज मैं लिया एक ऑर्डर पे 3 2 जो कि R में है, और एक लिया मैं, ध्यान से देखना, और एक में लिया 2 5 जो कि रिलेशन में है R में। कुछ भी ले सकते, कुछ दिक्कत नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए ले रहा हूँ। 3 2 R में इसका मतलब ये है कि 3 2 6 6 जो है आपका 2 से डिवाइड है, 2 से डिविजिबल है, यानी 2 इंटू समथिंग हम लिख सकते हैं। और इसको हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 इंटू 5 10, 10 जो है 2 से डिविजिबल है, यानी जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो भी मिलेगा वही कहानी आपको। तो देखो 6 + 10 16, और 2 के 1 2 के 2 यानी 4 के 1 प्लस के 2, सॉरी 4 कॉमन ले जाएंगे ना, जैसे 2 कॉमन ले जाएंगे तो बचेगा क्या, के 1 प्लस के 2 मिलेगा, जो कि 2 डिवाइड है 16 से। 2 इधर फेंकोगे तो 16/2 यानी 8 होगा, डिविजिबल है 2, यानी हम लिख सकते हैं कि आपका 3 2 बिलोंग्स टू R हुआ तो 2 5 बिलोंग्स टू R हुआ, यानी 3 5 भी बिलोंग्स टू R है। हम लिख सकते हैं 3 5, समझ में आ रहा है ना, 3 5 है ना, 3 5 बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं क्या, 3 5 बिलोंग्स टू R, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर R इज क्या, ट्रांजिटिव। तो एक तो आपका सिमेट्रिक हुआ ना, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ ना, कि हुआ रिफ्लेक्सिव आपका नहीं हुआ साथ, हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, यानी दो सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव पर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, यानी इट इज़ नॉट, लिख देना इट इज़ नॉट क्या, इक्विवेलेंस। अगर लिखना इक्विवेलेंस तो पूछा है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अरे पूरा समझ में आ रहा है ना, हो खत्म। 6 नंबर करेंगे, चलिए लास्ट है, देन छुट्टी। फिर इसके आगे का नंबर जो भी है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है ना, और एक तो में ख़त्म कर देंगे एक्सरसाइज, है ना, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ा 2 टॉपिक पढ़ाना है, 2 टॉपिक है, इक्विवेलेंस क्लास एक तो है और एक तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है ना, उसमें हम कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज वहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए लास्ट है हमारा, चलिए लास्ट है, पेशेंस रखें, लास्ट है 6 नंबर। R इक्वल टू आपको दिया है Mn जो कि 3 डिवाइड्स M - n ऑन एक सेट दिया है 1 2 3 10 तक दिया है, 1 से लेकर 10 तक आपको एक सेट दिया है, और वो इस सेट से आपको रिलेशन दिया है कि Mn ऑर्डर पेयर होगा जो कि 3m - n करोगे, ये दोनों को माइनस करोगे तो 3 डिवाइड करता होगा, m - n करोगे तो 3 डिवाइड करता होगा, वही प्रकार रिलेशन दिया है, आप पूछा है, तो कौन सा रिलेशन है वही चेक करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब समझना, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहे हैं ना, तो m - n क्वेश्चन के अनुसार डिवाइड 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है m - n को, 3 डिविजिबल m - n इज डिविजिबल बाई 3 बोला, यानी m - n इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर समथिंग लिख सकते हैं k1, क्वेश्चन के अनुसार ये बोला है हमको, है ना। n जगह पर अब m डाल दो क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, यानी m n जगह पर वही एलिमेंट अगर डाल देंगे रिफ्लेक्सिव के कंडीशन के अनुसार तो क्या आएगा 0, और 0 जो कि हुई चीज़ लिखना है डिविजिबल बाय 3,
RA3 0 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 0/3 यानी 0 आएगा, और 0 को तो कोई भी नंबर में डिवाइड कर सकते हो, यानी 0 विच इज डिविजिबल बाई 3। ओके, मिल गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर MM जो है मिलेगा रिलेशन में मिलेगा। सो R इज क्या, रिफ्लेक्सिव। ओके, पूरा क्लियर, R इज रिफ्लेक्सिव, पूरा क्लियर हो रहा है ना। चलिए, सबसे पहला गया देन सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक वही करना है। कैसे करना है, तो देखो ध्यान से देखना। सिमेट्रिक लेट सपोज MN बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये है कि MN जो है डिवाइड करेगा 2 से बोला कि हाँ M-3 से बोला है, तो 3 से डिवाइड करेगा, यानी 3 इंटू कुछ ले जाओ, ऐसे लग दो, नहीं तो 3 डिवाइड कर रहा है, 3 M-N को डिवाइड करो तो 3 ऑब्वियसली N-M को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर लिख देना है कि NM रिलेशन में है, सो यहाँ पर रिलेशन इज क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया। लास्ट है हमारा ट्रांजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव, ध्यान से देखना। लेट चलिए ट्रांजिटिव लेट मैं लिया, जैसे हम लेते थे MN बिलोंग्स टू R और NP बिलोंग्स टू R सपोज है, तो अगर MN बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब M-N करोगे तो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 से को डिविजिबल बोलने से हम ऐसे लिख सकते हैं 3K1, 3 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, तो वही हम ये एक्सप्रेशन में लिखिए। और NP को हम N-P इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू K2, कुछ ना कुछ मैं दूसरा लिख दिया है ना, K2 K1 कुछ भी ले सकते हैं। अब दोनों को मैं क्या किया, ऐड किया, तो हो जाएगा आपका, देखो ये M-N इक्वल टू 3K1 ऐड कर देंगे क्या डायरेक्ट, चलो M देखो यहाँ पर -N प्लस N कैंसिल हो गया, M-P हो गया, M-P इक्वल टू 3K1 3K2, यानी 3 कॉमन जाएगा, बचेगा K1 प्लस K2, यानी 3 डिविजिबल है, अरे 3 को इधर फेंक दो, डिवाइड करेगा। सो यहाँ पर MP जो है MP बिलोंग्स टू R, सो R इज क्या, ट्रांजिटिव। ओके, यानी सब तो सेटिस्फाई कर गया, यानी हैंस लिख देना लास्ट में, हैंस क्या, हैंस R इज यानी रिलेशन इज क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, R इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सो वी कैन से हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट हुआ, सिर्फ 3 ठो नंबर है ना, 3 ठो लेक्चर में 1.5 घंटा हो गया होगा। ठीक है, तो 3 नंबर कंप्लीट हुआ, इसके बाद 4 नंबर से करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम करेंगे, जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है वहीं पे आता है, और इक्विवेलेंस क्लास एक 2 है। तो 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, उसके साथ साथ ये जितना भी नंबर छोड़े हैं लास्ट का सब हम कवर करेंगे, तो रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम करेंगे क्या, फंक्शन का 2 ठो एक्सरसाइज है, मैं बता दिया, 2 ठो है B और C। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहिए ये सब पढ़ाई करते रहिए, सब आगे यूज होगा, फिर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो और इक्विवेलेंस क्लास में यूज होगा, तो ध्यान से देखना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।